Bismillahirrahmanirrahim. This is me Asif Idris, your economics tutor, and hope you're all good and your families. I am today with another interesting lecture of rules of integration, and this is the chapter of 14 of Alpha Sichong book, और जिसमें एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ इंटीग्रेशन के रूल्स जो हैं वो बता देना चाहता हूँ। एक तीन रूल्स बेसिकली तमाम जो रूल्स का जो है वो सम अप है। इन तीन रूल्स को आप अच्छी तरह समझ लें, इनका जो थीम है आप बेसिकली उसको समझ लें, तो आपको इंटीग्रेशन जहाँ कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको सॉल्व आउट करने के काबिल हो जाएंगे। तो बेसिकली तीन चार जो रूल्स हैं बेसिक वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक रूल है, जस्ट यू पीपल go toward the theme of this concept of this rule। वो ये है कि आप देखें यहाँ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कोई फंक्शन है, x का कोई फंक्शन है, होल की पावर n है, कोई भी हो सकती है मीन, ठीक। उसमें फिर आगे जो है फंक्शन ऑफ x का जो है डेरिवेटिव मैंने लिया हुआ है dx के रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखें यहाँ पे आप देखें जो जब कभी भी कोई फंक्शन ऐसा आए कि जिस पे पावर दी हुई हो और फिर उसी फंक्शन का साथ डेरिवेटिव भी दिया हुआ हो, तो इट मीन्स कि आप इस जो रूल 1 के तहत आपको कैसे हल करेंगे आप उसे। फिर मैं बताना चाह रहा हूँ इंटीग्रेशन बेसिकली जो डेरिवेटिव का इन्वर्स होता है, जो आपने कभी डेरिवेटिव लिया हुआ होगा, आप उसका दोबारा जो है फंक्शन को दोबारा इन्वर्स करना चाहते हैं तो आप इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में बेसिकली आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव का ओल्ड करते हैं, ठीक। इसमें देखिए कोई एफ फंक्शन है रेज टू पावर एन है, फिर उसी फंक्शन का साथ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव भी गिवन हो, तो उस रूल को हम कैसे करेंगे, उसको यूँ करेंगे कि देखें ये है इंटीग्रेशन। देखें आप इसको यूँ देख लें कि अगर ऐसा कोई फंक्शन हो तो फंक्शन ऑफ एक्स को आप क्या करेंगे, जो भी पावर दी हुई हो उसमें +1 करेंगे। देखें डेरिवेटिव में -1 करते थे, इसमें हम +1 करते हैं और उसी पावर को हम डिवाइड कर देते हैं n+1 के, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। आपको याद होगा जब आप डेरिवेटिव में कोई कांस्टेंट होता था तो उसको ज़ीरो कंसिडर कर देते थे, तो हमें यहाँ पता तो नहीं होता कि वो कांस्टेंट कौन सा है, लेकिन हम उसको साथ ज़रूर लिख देते हैं कि कोई ऐसा कांस्टेंट जो डेरिवेटिव के वक्त हमने उसे ज़ीरो कंसिडर किया होगा वो इस सी में आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। सही, मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट रूल जो है उसमें आप क्या देखोगे, जब किसी फंक्शन की पावर हो और हमने पावर को भूल जाना है, पावर को भूल जाना है, सिर्फ हमने इस बेस जो यहाँ फंक्शन होगा उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर साथ दिया हुआ हो तो इट मीन्स कि हम रूल नंबर फर्स्ट के तहत क्या करेंगे, उसी फंक्शन की पावर में एक प्लस कर देंगे, फिर उसी पावर को हम उसके डिवाइड कर देंगे। यहाँ मैं एक आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, फिर आपको सही समझ आ जाएगी। एग्जांपल है जी हमारे पास इंटीग्रेशन x dx, ठीक है। अब इसको गौर से देखें, मैंने कहा था फंक्शन ऑफ x कोई हो फिर उसका डेरिवेटिव भी साथ गिवन हो। x का डेरिवेटिव अगर लेते हैं आप, ये देखें d/dx इंटू एक्स का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पे देखिए अगर आप नहीं लिखा हुआ तो 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखें कोई भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव साथ गिवन हो तो फिर हम उसको कैसे करते हैं, सिंपल मैंने जैसे बता दिया कि उस फंक्शन की पावर में एक प्लस कर देते हैं। एक था यहाँ पे, हमने लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसी पावर को हम इसके डिवाइड कर देते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया जी, x⁻²/2 + c, ठीक है। एक और एग्जांपल देखेंगे हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है इंटीग्रेशन x√dx, ठीक। यहाँ पे हमारे पास कोई एक इंटीग्रेशन है, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन x⁻1/2। वो कहते हैं हर एक को पता होता है कि ये जो हमारा अंडर रूट है वो बेसिकली 1/2 के ही इक्वल होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, ठीक।
अब देखिए हमने पावर को भूल जाना है, और जो बेस है उसका डेरिवेटिव x है, सेम एज दिस, कि जब x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1 आता है, वहाँ यहाँ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है वो अलग बात है, ठीक है जी। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर साथ दिया हुआ हो तो हम किस तरह करते हैं, x उसकी पावर में एक क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, और उसी पावर को हम डिवाइड कर देते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये क्या हो गया, x रेज टू पावर 3/2, ठीक। और यहाँ अगर 3/2 को जब हम उल्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, x रेज टू पावर 3/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा एंड 3 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट का, इस रूल का पता चल गया है, जब कभी भी कोई क्वेश्चन इंटीग्रेशन का जिसमें फंक्शन कोई दिया हुआ हो, उसके ऊपर पावर हो, और हमने पावर को भूल के फंक्शन का साथ डेरिवेटिव दिया हुआ हो, तो हम सिंपल क्या करेंगे, उस फंक्शन के पावर में +1 कर देंगे और उसी पावर को डिवाइड कर देंगे, तो आपका इंटीग्रेशन निकल आएगा। दिस वाज द फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। आपने इसके थीम को समझा होगा। एंड सेकेंड वन वी हैव, सेकेंड रूल जो है, आप देखिएगा पहले क्या था, कोई फंक्शन था उसकी पावर के साथ डेरिवेटिव था, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, हमारे पास वो जो फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में चला गया और नोमिनेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक। आपने सेम लाइक प्रीवियस कि हमने इस पावर को भूल जाना है, इस पावर को भूलने के बाद हमारे पास जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव नोमिनेटर में दिया हुआ होगा तो हम उसको कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये है, फिर हम देखिए इसको अगर फाइंड आउट करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ये, और इसको ऊपर अगर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x, ठीक, होल की पावर n माइनस या -n हो गया, मतलब देखिए इसका माइनस हो गया ना, नीचे अगर प्लस था तो ऊपर जाके माइनस हो गया dx, ठीक। ये है सही। हाँ, कि हमने क्या देखा, इसका थीम ये है कि हमने देखा कि जब कभी कोई क्वेश्चन फंक्शन कोई दिया हुआ होगा जिसका हमने इंटीग्रेशन लेना है, हम उसकी पावर को भूल जाएंगे, उसके फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ऊपर गिवन हो तो हम उसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये माइनस में पावर हो जाएगी, हमें पता है मैथमेटिकल रूल का। अब यहाँ पे देखें तो सेम एज प्रीवियस हमारा लॉ 1 जो है वही बन जाता है कि जब कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव साथ दिया हुआ हो, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, हम इसको लिखते हैं कि इसको पहले ले आते हैं अगर सपोज, तो ये क्या हो गया जी, फंक्शन ऑफ x, ठीक, इसकी होल की पावर -n, और साथ में हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं इस फंक्शन का dx। देखिए कोई भी फंक्शन, उसकी कोई भी पावर, ठीक है, लेकिन पावर को भूल के हमारे पास फंक्शन का अगर डेरिवेटिव साथ दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, वही पहले की तरह हम क्या करेंगे कि f(x) हम क्या करेंगे, माइनस इस होल का हम क्या करेंगे, -n है तो इसमें हमने +1 कर देना था, और उसी के साथ डिवाइड हम कर देंगे -n + 1, ठीक है जी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, सही। अच्छा एक और बात जो मैं भूल रहा था, हमेशा क्या करोगे आप लोग कि ये जो n है बेसिकली, ये n जो है वो नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। एक -1 होगा तो बेसिकली देखें n -1 + 1 तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, समझ आती है कि नोमिनेटर में 1 आ गया, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब उसी पावर को हम नीचे ले आएंगे तो 1 ओवर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि हमारे पास मैथमेटिक्स में जो वो डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो हमेशा इस फर्स्ट रूल में आपकी जो पावर n है कोई भी है तो वो -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड ये हम बता रहे हैं, इसमें n जो है वो नहीं होना चाहिए इक्वल टू 1, ठीक है। n जो है 1 इक्वल टू नहीं होना चाहिए,
मतलब n 1 होगा तो -1 इसमें प्लस हम 1 करेंगे तो वही बन जाएगा एनी रेज टू एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, समझ आती है, लेकिन नीचे जब जाएंगे तो 1/0 आ जाएगा जो कि डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है ना। तो फर्स्ट रूल में n इज इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए एंड सेकंड रूल में n इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। ये ख्याल कीजिएगा हमेशा। ठीक है, हम अब दोबारा इसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं जी। सेकंड रूल को देखिए, उसी तरह हम क्या करते हैं 1/x अंडर रूट इंटीग्रेशन है जी dx। ठीक है, अब देखिए इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 1/x रेज टू पावर 1/2 dx लिख सकते हैं ना जी। अब देखें, हमने पावर को भूल जाना है, हमारे पास जो फंक्शन है बेसिकली उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो नोमिनेटर में गिवन है। ठीक, तो हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल करती है कि कोई फंक्शन जो है उसके पावर के अलावा हम जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो ऊपर अगर गिवन हो नोमिनेटर में तो हम उसका कैसे हल करेंगे। ठीक है, देखिए हम उसको ऊपर ले जाएंगे, सिंपल 1/x सॉरी ऊपर ले जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा जी x रेज टू पावर -1/2 ठीक एंड dx। सही हो गया। हम इसकी जब नोमिनेटर से डिनोमिनेटर से नोमिनेटर बनाया तो पावर जो है वो माइनस हो गई। ठीक, अब वे देखें सेम सिंपल इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे तो वो इक्वल 1 साथ दिया हुआ है तो फर्स्ट रूल हम अप्लाई कर देंगे सिंपल। तो हम क्या करेंगे x 1/2 + 1 और ओवर 1 -1/2 + 1 एंड कोफिशिएंट कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको आप हल कर लोगे सिंपल, तो ये हम आपके पास आ जाएगा 1/2। इसको हम इधर करते हैं x रेज टू पावर 1/2 ओवर 1/2 2 ऊपर आ गया, ये नीचे dx तो लिखने की ज़रूरत नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा जी 2x रेज टू पावर 1/2। ठीक, ये साथ में लिखते प्लस c लिखते हैं। ठीक हो गया जी, क्योंकि हम पहले ले चुके हैं उसका इंटीग्रेशन, तो ये प्लस c। सही, मैं इसको रिपीट करने जा रहा हूँ क्योंकि इसके लिहाज से आगे क्वेश्चन होंगे तो दोबारा ये रिपीट नहीं होगा। ठीक, तो इसमें क्या हमने देखा कि जब कोई ऐसा फंक्शन जो कि डिनोमिनेटर में हो हम उसकी पावर को भूल जाएंगे और उस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे और वो नोमिनेटर में दिया हुआ होगा तो हम सिंपल उसको पहले रूल की तरह हम उसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगी पावर, और देखें इसका फिर हम डेरिवेटिव लेंगे तो साथ गिवन होगा तो हम इसी पावर में +1 कर देंगे और नोमिनेटर में भी वही पावर लिख देंगे। ठीक है, हमने एग्जांपल, बाकी तमाम पीछे वाली जो एग्जांपल्स हैं हम उनको इस पर ट्राई कर सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं। ठीक है जी, सेकंड है आपके पास थर्ड रूल में देखें आप, यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया हुआ है। देखें यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पहले जब हम पावर लेते थे, अब यहाँ पे पावर नहीं लेंगे, सिंपल ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ होगा जिसका हम डेरिवेटिव लेंगे और वो ऊपर गिवन होगा तो फिर हम उसका क्या करेंगे। ठीक है जी, पहले हमने देखा कि जब डिनोमिनेटर की पावर हम भूल जाते हैं और फंक्शन को हम डेरिवेटिव लेके उसको देखते हैं नोमिनेटर में गिवन हो तो हम उसको सिंपल मतलब पहले रूल की तरह बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ और मामला है, यहाँ पावर नहीं है, सिंपल कोई फंक्शन दिया हुआ होगा, उस फंक्शन के जब आप डेरिवेटिव लोगे और ऊपर गिवन होगा नोमिनेटर में तो उसको कैसे हल करना है हमें, उसको सिंपल आपने लॉग ले लेना है, लॉग, और यही फंक्शन जो नीचे वाला है उसको फंक्शन ऑफ एक्स, ये एब्सोलूट वैल्यू में होगा n+c, ये वाला इसका सोल्यूशन है। ठीक है, एब्सोलूट वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि लॉग जो है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए हम एब्सोलूट यहाँ पे लगाएं। मुझे नहीं पता कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, अगर मुझे पता होता कि इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है तो मुझे एब्सोलूट लगाने की कोई ज़रूरत ना पड़ती। ठीक है, यहाँ पे चूँकि पता नहीं है तो एब्सोलूट लेने से मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसका थीम ये है कि जब कोई फंक्शन दिया हुआ हो और उसका जब हम डेरिवेटिव लें तो नोमिनेटर में गिवन हो तो हम सिंपल उसका लॉग लेके +c कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल के ज़रिए ज़्यादा समझ आ जाती है।
तो देखें यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन है 1/x है, देखें यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन, इससे आसान एग्जांपल मैं बना नहीं सका और इससे आसान हो ही नहीं सकती। देखें यहाँ कोई फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आता है, दैट इज़ गिवन इन द नोमिनेटर, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या करना है इसका, हम इस पावर, ये देखें लॉग, ये लॉग की जगह नेचुरल लॉग ले सकते हैं, यहाँ नहीं लिखा हुआ होगा तो 10 होगा या ई होगा, तो ये दोनों में हम लिख सकते हैं लॉग, या नेचुरल लॉग भी आप लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सिंपल एक्स, ठीक, और प्लस सी, ये है जी इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। कि जब कोई फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे हम और ऊपर उस गिवन होगा तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास वो उसका लॉग ले लेंगे और प्लस जो कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, ये इसका सोल्यूशन है। अच्छा, इसके साथ मतलब अगर मैं एग्जांपल दूँ, शायद आपकी इस बुक में तो नहीं होगी, लेकिन हमने चूँकि पढ़ी थी cot x dx, सपोज हमारे पास एक कोई फंक्शन है, ठीक है, सही हो गया। इसको फर्दर हम ये भी लिख सकते हैं कि cos x ओवर sin x, ठीक, dx, सही लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो cot है वो cos ओवर sin के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं, ठीक। अब जो यहाँ पे देखें, जब हम sin का डेरिवेटिव लेते हैं वो cos x के इक्वल होता है, ठीक। शायद आपने ये पढ़े होंगे कभी डेरिवेटिव में, शायद आपने पीछे पढ़े होंगे ऑप्टिमाइजेशन के फर्स्ट जो है आपके बुक में। तो साइन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो cos आता है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में गिवन है, तो सिंपल आप क्या करोगे, log sin x प्लस सी, ठीक। इसको भी सब कांस्टेंट वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकते हो, ठीक। तो क्या पता चला कि जब कोई फंक्शन जिसका हम डेरिवेटिव लेंगे और वो नोमिनेटर में गिवन होगा तो हम सिंपल उसके साथ log लगा देंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, सही हो गया जी। ये हमारा थर्ड था इंटीग्रेशन का रूल। अच्छा, इसके साथ हमने कुछ और इंटीग्रेशन के रूल्स भी साथ देखने होते हैं, जिस तरह हमारे पास एक रूल है लाइक कि जब कभी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, सपोज इसको भी देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके आएगा, अक्सर आएगा, एक्सपोनेंशियल रूल हम इसको कहते हैं, एक्सपोनेंशियल रूल, ठीक। आपकी बुक अल्फेसी चौंग में गिवन है तो ये मैं बता रहा हूँ, वैसे तो एफएससी में यहीं तक था, कोई एक्सपोनेंशियल वहाँ कुछ मेरे ख्याल में था नहीं। तो सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, इंटीग्रेशन फंक्शन डेरिवेटिव हमने ले लिया यहाँ पे, और एक्सपोनेंशियल की जो पावर है एफ ऑफ एक्स, ठीक, ये है dx। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये एक्सपोनेंशियल है, उसकी पावर पे वेरिएबल, तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल पे वेरिएबल, ये कोई फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल पे जब कोई गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लें और वो साथ गिवन हो, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास वो ऑलरेडी साथ गिवन हो, तो हम उसको किस तरह लिखते हैं, उसको सिंपल हम लिख देते हैं कि एक्सपोनेंशियल यही जो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है, सिंपल इसका यही। सपोज हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ये कॉन्स एक्सपोनेंट एक्स dx, ये एक क्वेश्चन है जी। हम इसको कैसे हल करें, देखें यहाँ पे जो पावर है, पावर का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो वो साथ गिवन हो, देखिए x का डेरिवेटिव 1 है तो साथ गिवन है, सही है। तो हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे और साथ गिवन होगा तो इट मीन्स दैट हम क्या करेंगे जी, सिंपल एक्सपोनेंशियल x, जैसे हमने इसका सिंपल लिख दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास एक रूल आता है, एक्सपोनेंशियल रूल हम इसको कह सकते हैं, ठीक। उसके अलावा हमारे पास कोई कांस्टेंट रूल आता है, कांस्टेंट रूल भी सिंपल है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। कांस्टेंट, सपोज इंटीग्रेशन है, इसके साथ कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, ये x dx, ठीक, ये कोई फंक्शन है, इसको हम कांस्टेंट रूल भी कहते हैं। ये सिंपल रूल है, आपको एक बार पता चलेगा तो पता चलेगा। देखिए कांस्टेंट जब भी गिवन होगा तो हम उसको बाहर मूव कर सकते हैं, सपोज ये 3 इंटू एक्स इंटीग्रेशन x dx, ठीक, इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, 3 इंटू
ये जो x की पावर 1 है dx, तो हम इसको कर सकते हैं 3x 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, सो 3x रेज़ टू पावर 2 ओवर 2 + c। ये दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, ये है। अच्छा, कांस्टेंट रूल हो गया, एक्सपोनेंशियल रूल हो गया, और तो मेरे ख्याल में कोई रूल है नहीं। अगर होगा साथ तो मैं साथ साथ आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है, तो मैं अब जाता हूँ सिंपल आपकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हम देखेंगे आज जनाब 14.2। ठीक, 14.2 में आप सिंपल देखेंगे कि इंटीग्रेशन को जो हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिस बंदे ने जो है वो कर लिया होगा ना, ये रूल्स अच्छी तरह कर लिए, उसको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी, तो फॉर्मली हम जो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 31 to 21 है जी। एक्सरसाइज नंबर 14.2 है, अल्फ़ा सी चांग बुक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो पहले तो सिंपल है, कांस्टेंट पहले का है, और तो बी भी बड़ा सिंपल है, सी भी बड़ा सिंपल है, मैं आपको करवा चुका हूँ बेसिकली। ठीक है, जैसे यहाँ पे बी है, अगर बी को हम देखते हैं, सपोज यहाँ पे बी को देख लेते हैं, वो क्या है जी 9 इंटीग्रेशन 9x रेज़ टू पावर 8 एंड dx। ठीक, अभी कांस्टेंट की मैंने बात की, तो कांस्टेंट बाहर जो है मूव कर सकता है। 9 इंटीग्रेशन x 8 dx। ठीक है, तो अब वही पावर रूल हम ये 9 इंटू या x लिख लें, पावर में 1 जमा करेंगे तो 9 हो जाएगा, ओवर 9 प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, तो ये 9 कट गया, हमारे पास क्या आ गया जी, सिंपल x रेज़ टू पावर 9 प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपके पास कौन सा है जी, b। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास d जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं वो आपको करके देता हूँ, बाकी आप मज़ीद खुद कर लीजिएगा। ठीक है, d में है जी इंटीग्रेशन 2 एक्सपोनेंशियल -2x dx। ठीक, ये हमारे पास अभी मैं रिसेंटली आपको बता चुका हूँ कि जब एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव लो और वो आपका साथ गिवन हो, तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं अभी बता चुका हूँ। लाइक कि हम अगर -2x का डेरिवेटिव हम लें d/dx, ठीक है, इसका हम लें तो -2 आता है। ठीक, लेकिन साथ तो 2 है, तो हम सिंपल जो है इसका प्लस माइनस साथ कर सकते हैं। ठीक है, सही हो गया। हम क्या करेंगे जी, एक बार माइनस बाहर ले लेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। ठीक है, तो हम कर सकते हैं -2 एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर -2x dx। ठीक, कर सकते हैं ना। अब देखें यहाँ पे, अब देखें कि इसका डेरिवेटिव लें और आपका साथ गिवन है, तो हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको रूल बताया, हम माइनस एक्सपोनेंशियल सेम वही लिख देंगे प्लस c, ये आपका आंसर है। ठीक, अभी हम आपको बता चुके हैं कि जब कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल की पावर में होगा और उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो साथ गिवन हो, तो हम सिंपल एक्सपोनेंशियल को सेम लिख देंगे एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर है, ये डी क्वेश्चन हो गया जी। ठीक है, उसके अलावा देखें ई क्वेश्चन है हमारे पास, ई भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम देख उसको करने की कोशिश करते हैं। सपोज वी हैव द क्वेश्चन दिस वन, देखें यहाँ पे है हमारे पास ई क्वेश्चन है कोई। ठीक, ई क्वेश्चन है जी, क्या है, 4x ओवर x² प्लस 1 इंटीग्रेशन dx, ये क्वेश्चन है जी। अच्छा, मैंने कहा था कि जब कोई ऐसा फंक्शन जिसका ये देखें नीचे गिवन हो और उसका डेरिवेटिव लें तो ऊपर उसके इक्वल हो। देखें यहाँ इसका डेरिवेटिव लेते हैं, सपोज कि d/dx है किसका भला, x² प्लस 1 ये है, इसके अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो 2x आता है। ठीक हो गया, लेकिन ऊपर तो 4 है। ठीक, हम इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। मतलब 2 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। सपोज ये देखें 2 इंटीग्रेशन 1/2 डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, इनटू कितना हो गया जी 4x एक्स स्केयर प्लस 1 dx, ठीक है जी, लिख सकते हैं। तो ये 2 कट गया, 2 इंटू मतलब इंटीग्रेशन ये क्या हो गया जी 2x ओवर एक्स स्केयर प्लस 1। ये देखिए प्योर आपका जो है वो फार्मूला ड्राइव्ड हो चुका है, ठीक। इसमें देखें या सिंपल आप इसको 2 में डिवाइड भी कर सकते हो। 2.2 इज इक्वल टू 4 होता है, पहले वाले 2 को कंसीडर करके कांस्टेंट तो हम बाहर ड्रैग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। ये डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर तो, ठीक। तो ये देखें इसका डेरिवेटिव लें, नोमिनेटर की इक्वल है, सिंपल हम क्या करेंगे 2 इंटू इसको ऊपर ले जाके लॉग लेते हैं ना, नेचुरल लॉग ले लें या लॉग ले लें, ये सिंपल ही है। इसका क्या करेंगे जी एक्स स्केयर प्लस 1, ये एब्सोलूट है, प्लस कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ द इंटीग्रेशन। ये सिंपल है। देखिए मैं दोबारा इसके साथ आपका रूल भी साथ लिख दिया करूँगा ताकि आपको समझ आए कि जब भी कोई फंक्शन, ये देखें इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं और उसको ये कोई फंक्शन है, ठीक, इसके जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो ऊपर गिवन हो तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, सिंपल लॉग ले लेते हैं, नीचे वाले फंक्शन का एब्सोलूट वैल्यू लिख के प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन हम लिख देते हैं। ये हमने रूल अप्लाई किया, ठीक हो गया। तो ये ई पार्ट था आपका सिंपल। अब हम चलते हैं जी एफ पार्ट की तरफ। देखें एफ पार्ट है आपका, देखें अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल आपके बाकी क्वेश्चन है, आप उनको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो, कोई मसला नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 1 के। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पहला ए बी सी सिंपल है, ठीक है। एक में फार्मूला आपको भूल गया था, उसका रूल। सपोज़ यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है बी पार्ट, ठीक है, वो क्या है इंटीग्रेशन इनटू 3 एक्सपोनेंट ऑफ रेज़ टू पावर एक्स प्लस 4 ओवर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए मैंने बात की जब भी कभी सम एंड डिफरेंस, जिस तरह आपने डेरिवेटिव का सम एंड डिफरेंस लिया था उसी तरह आप इंटीग्रेशन का भी सम एंड डिफरेंस ले सकते हैं। सपोज इंटीग्रेशन इसको अंदर डिवाइड कर रही है 3 एक्सपोनेंट रेज़ टू पावर एक्स और इसी तरह डी एक्स, और ये दरमियान में प्लस है चूँकि, फिर दूसरा इंटीग्रेशन 4 ओवर एक्स डी एक्स, ठीक। इसको आप यूँ हल कर सकते हो, ठीक है। फिर मज़ीद आप क्या करोगे, इसको ये 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंट एक्स, ठीक है, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 4 ओवर एक्स डी एक्स, ठीक। समझ आ गई जी। अब देखें यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मज़ीद इसको जो आप मज़ीद इसको कर सकते हो थोड़ा सा आगे, ये 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंट रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स प्लस, ये देखें 4 अगर मैं बाहर लेता हूँ, ये देखें 4 अगर मैं बाहर लेता हूँ तो इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स आ जाएगी डी एक्स, ठीक। तो यहाँ पे 2 रूल्स लग रहे हैं, आप इसको सिंपल देख लो। एक मैंने कहा था कि जब एक्सपोनेंशियल की पावर जो है उसका डेरिवेटिव साथ गिवन होगा, सपोज 1 है उसका आता है तो गिवन है, तो सिंपल आप क्या करोगे 3 एक्सपोनेंट सेम लिख के प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन लिख दोगे, ठीक है। इसको मज़ीद यहाँ पे चूँकि सम एंड डिफरेंस है तो मज़ीद हम लिख बेशक एंड पे इकट्ठा कर लो सी को। और 4 देखें जब कभी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लें और नोमिनेटर में खड़ा हो तो हम उसको क्या करते हैं लॉग एक्स एब्सोलूट ले लेते हैं प्लस सी, ठीक है। आप सिंपल इसको यूँ भी लिख सकते हो 3 एक्सपोनेंट रेज़ टू पावर एक्स प्लस 4 लॉग एक्स और इकट्ठा सी आप लिख दो, ये आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है, ठीक है जी। सम एंड डिफरेंस आप इसको देख लेंगे, सही। उसके बाद हम जी करने लगे हैं एक क्वेश्चन। अब देखें आपका सी सेम है, अब देखो 3 क्वेश्चन हैं आपके, सपोज यहाँ पे डी है और हाँ ई भी सेम है और एफ,
ये 3 क्वेश्चन सेम है, इनमें से मैं एक कर देता हूँ। सपोज मैं कर देता हूँ बिटवीन वाला जो है ई हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 4x एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर स्क्वायर प्लस 3 और dx, ये क्वेश्चन है जी हमारे पास, ठीक है। इसको सिंपल आप कैसे हल करोगे मैं आपको बताता हूँ। देखें, आप सिंपल क्या करोगे, हमेशा इस टाइप का जब कोई क्वेश्चन आए कि जिसमें एक्सपोनेंशियल की पावर बड़ी सारी दी हुई हो, क्योंकि हमने तो ये देखना है कि ना एक्सपोनेंशियल की पावर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मीन इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसके साथ अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हमारा तो काम ही ख़त्म हो जाएगा। सिंपल अब इसी को लेके आगे प्लस सी डाल देंगे, ठीक है। अब हमने देखना है, सपोज हम क्या करते हैं, u कंसिडर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 को, ठीक है, और डेरिवेटिव लेते हैं du ओवर dx, तो क्या आ गया हमारे पास, इसका डेरिवेटिव 2x हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ तो हमने देखा है 4x है साथ, यहाँ पे 2x है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 2 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई, इक्वेशन की बोथ साइड्स पे जब एक अमल किया जाता है तो उसकी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 2 को हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 du ओवर dx इक्वल, ये 4 हो गया, 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई हमने बोथ साइड्स पे क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। जब मल्टीप्लाई किया तो किया, देखिए अब इस जगह पर हम इसको लिख सकते हैं ना, ठीक। अब इसकी वैल्यू 4, ये देखें 4x है, इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, तो क्या हो गया जी, इंटीग्रेशन 2 du ओवर dx एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस 3 एंड dx, ठीक। ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया। अब dx को dx के साथ काट सकते हैं, ठीक है, तो क्या आ गया 2, ठीक। अब इसको आगे बेशक ले देना, तो एक्सपोनेंशियल x रेज टू पावर, ठीक, इसको यहाँ सही है, सही है, सही है, ठीक है, x रेज टू पावर स्क्वायर प्लस 3 du, ठीक, ये हो गया। अब सिंपल इसको क्या करेंगे हम, 4x के इक्वल तो आ गया था, देखें अब इसका डेरिवेटिव लिया हम, ठीक है, 2x के इक्वल आया, देखें 2x के इक्वल आ गया, ये x हमने काट दिया तो इसलिए, ठीक है। तो अब सिंपल क्या करेंगे, 2 बाहर बेशक ड्रैग कर जाएगा, और सिंपल हम क्या करेंगे, ये देखें ना, हमने यहाँ पे क्या किया था, इसको जब इसको हमने कंसिडर कर लिया था u के इक्वल, तो हम इसको u कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होने लगी थी, ये देखिए इंटीग्रेशन 2 du ओवर dx और e रेज टू पावर जो हमने कंसिडर किया था इस पूरे को u लिख लिया एंड dx, ठीक है, समझ आ गई। अब देखें ये x कट गया, अब देखें इंटीग्रेशन 2 e रेज टू पावर u du, ठीक है। अब देखें अगर विद रिस्पेक्ट टू हम इसका लेते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे बेशक 1 है खड़ा है साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं। मीन देखें कि जब भी कभी पावर का हमने डेरिवेटिव लेना है और इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू u, तो 1 होगा, 1 यहाँ पे बेशक खड़ा है, तो हम क्या करेंगे 2 इसको सेम ही लिख देंगे और प्लस कांस्टेंट। अब u की जगह पे उसकी पावर लिख दो, उसकी वैल्यू लिख दो, 2 इंटू एक्सपोनेंशियल u की पावर क्या थी, u की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट, ठीक है जी। ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक, समझ आ गई इस बात की। मैं दोबारा ज़रा एक और क्वेश्चन एफ़ करके देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, तो एक और क्वेश्चन मैं करके देता हूँ, आपको मज़ीद क्लियरेंस हो जाएगी। एफ़ क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज आपका 14.2 एक्सरसाइज का जो है एफ़ पार्ट है वो क्या है, अब गौर से देखिएगा। इंटीग्रेशन एफ कहाँ है जी, हाँ जी, एक्स एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, ये है क्वेश्चन, ठीक हो गया। अब सिंपल मैंने क्या कहा अभी आपको कहा कि जब कभी हम इसका डेरिवेटिव लें और वो साथ गिवन हो
तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल लिख लेते हैं। ठीक, अगर ये बड़ी कोई वैल्यू दी हुई हो तो आप सिंपल u इज़ इक्वल टू आप कर लेना, सपोज कर लेना कि सपोज क्या है, u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। जब u डी यू ओवर डी एक्स हमने लिया डेरिवेटिव तो ये 2x आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो देखें सिंपल x है, तो हम क्या करेंगे, इसको बोथ साइड्स में हम क्या करेंगे, इसको जनाब हम अब देखें यहाँ हमने तो सिंपल x लेके आना है। यहाँ पे अगर 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल 1/2 या आप 2 से डिवाइड कर लें, 1/2 आ गया, इधर 2/2 हो गया तो 1 हो गया। ठीक है, या आप दूसरे कंसेप्ट से भी देख सकते हैं कि इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और सिंपल बाकी इधर x बच जाएगी। तो अब x की जगह पे हम ये लिख सकते हैं और इस सारी वैल्यू की जगह पे हम u को लिख सकते हैं। देखिएगा ज़रा, ठीक है। अब देखें इस x की जगह पे हमने ये इसकी जो वैल्यू निकाली 1/2 du/dx, और ये एक्सपोनेंशियल इस सारे की जगह पे हम u लिख सकते हैं dx। ठीक, ये dx कट गया और यहाँ पे हमारे पास बचा 1/2 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर u du। ठीक, सही हो गया। अब सिंपल आ गया, इस कांस्टेंट को बाहर ले आओ, अंदर क्या बचा, एक्सपोनेंशियल u du। अब वही फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा फार्मूला था भला, ये देखें यहाँ पे इस कांस्टेंट को बाहर ड्रैग कर सकते हैं, तो ये बाहर ड्रैग होके आ गया, बाकी यहाँ सिंपल हमारे पास ये बच गया। ठीक है, तो यहाँ बचा है ये। अब इसको ये वो वाला फंक्शन है कि जब हम ये देखें फंक्शन ऑफ x का जो डेरिवेटिव यहाँ पे लिया हुआ है एक्सपोनेंशियल f ऑफ x है और dx है। देखें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जब लिया तो इसके इक्वल आ गया, ये इसका जब डेरिवेटिव लिया तो 1 है, 1 इक्वल आ गया। ठीक है, 1 के, तो हम यहाँ इसको सिंपल 1/2 एक्सपोनेंशियल u प्लस c, अब u की जगह पे उसकी वैल्यू लिख लो। एक्सपोनेंशियल u की वैल्यू क्या थी जी, एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस कांस्टेंट। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, मैं इसको समराइज़ करने लगा हूँ दोबारा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको तंग करेगा कि जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि हमने अभी देखा कि जब एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव लेते हैं और वो साथ गिवन हो, ठीक, साथ गिवन हो, तो हम उसको सिंपल लिख के प्लस c कर देते हैं, इतना तो हमें पता है। इसका डेरिवेटिव लिया तो 2x आया, 2x यहाँ पे है नहीं, सिंपल x है, सही। या आप इसको ऐसे करो, डिवाइड भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो यहीं पे आप इसको बनाने के लिए। लेकिन एक दूसरा मेथड ये भी है कि u इक्वल टू ये कर दो, इसका पर डी यू एक्स के रिगार्डिंग इसके रिस्पेक्ट टू x जो है वो डेरिवेटिव ले लो, 2x आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो सिंपल x है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। या आप सिंपल एक अमल जो है दोनों साइडों पे भी कर सकते हो कि यहाँ 1/2 के साथ, यहाँ 2 के साथ डिवाइड करोगे, उधर भी 2 के साथ डिवाइड करोगे, 2 कट जाएगा, बाकी x रह जाएगा और ये वाला बच जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है, ये है। x की जगह पे आप इसको लिख सकते हो, u की जगह पे आप जो आपने कंसीडर किया था वो लिखें, dx के साथ कट गया, 1/2 eu मतलब कि एक्सपोनेंशियल u du। अब इस कांस्टेंट को बाहर ड्रैग कर लें, सिंपल बच जाएगा। यहाँ पे वो फार्मूला लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू u तो 1 होगा। तो वही फार्मूला हम करेंगे कि जी सिंपल लिख के प्लस c। ठीक है, जिस तरह इसका हमने क्या किया, सिंपल हम इसको f ऑफ x यानी कि e का f ऑफ x और प्लस c कर देंगे। ठीक है, वैसे ही हमने किया और u की वैल्यू लिख दी, तो ये आंसर है। ठीक, होप कि आपको ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो समझ आए होंगे। ठीक है, आगे 2 क्वेश्चन और हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा, 3 और 4। अभी बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, इसको कन्वर्ट करना भी मुश्किल है। अभी तक आप जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और इसकी रिहर्सल करें। मैथमेटिक्स जो है वो रियाज का नाम है, जितनी आप रिहर्सल करेंगे उतना आपका क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ जी। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।